जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको पता है कि आज एक बड़ा हादसा हुआ दिल्ली में लुटियन जोन में। मुल्क के मुसलमानों के मतलब बड़े नेता तो कहे जाएंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बंगले पर एक सुनियोजित हमला होता है और उसका वीडियो वायरल होता है। लोग यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे मौजूद हैं और मैं जानने की कोशिश करूँगा। दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज साहब हैं। सर, आप मौके पर पहुँच गए थे, आपको खबर जैसे मिली और तमाम आपके समर्थक भी पहुँच गए, अभी आप थाने से बाहर आ रहे हैं, क्या अब तक का अपडेट है इस हमले को लेकर? इसमें एफआईआर हो गई और उसमें 3 धाराएं लगाई गई हैं। एक धारा में तो 10 साल की सज़ा है, दूसरी और 2 धाराएं हैं जो प्रॉपर्टी को अटैक करना और माहौल ख़राब करना, इस तरह की 3 धाराओं में वो एफआईआर हुई है। उसका वो कॉपी हमारे पास है, लेकिन वो जो सर्वर की जो एफआईआर की कॉपी निकलती है वो नहीं निकल पा रही है। हम 1 घंटे से 1.5 घंटे से उसी में लगे हुए थे कि वो निकल आए। एफआईआर नंबर तो मिल गया? एफआईआर नंबर मिल गया, 165 नंबर है, 165/9A नंबर एफआईआर मिल गया। वो 5 अरेस्ट हो गए और जो पहले वो कुल्हाड़ी की नहीं वीडियो मिल रही थी, कुल्हाड़ी की वीडियो मिल गई। तो अब पुलिस ने उसको एफआईआर कर ली। कुल कितने लोग थे? कुल जो टोटल हैं वो तो 12-13 लोग थे, लेकिन 5 लोग अरेस्ट हुए मौके से। 5 के 5 अंदर थाने में बंद हैं। 5 लोगों का ताल्लुक मंडोली से है और उनकी उम्रें भी, कोई 2 बच्चे 20 साल के हैं, 2 25 के हैं, कोई 29 का है। इतने कम उम्र के बच्चे। क्या लगता है आपको इस उम्र के लड़कों को क्या उसके जहन में डाला जाता है कि वो इस तरह की हरकत लोग? देखिए, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस तरह के नौजवानों को बहका करके देश के राजनीतिक जो मेन प्लेयर हैं, ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सांसद रतन हैं, जिनको सुनने के लिए पूरा संसद उमड़ पड़ता है, उस आदमी के खिलाफ भी ये देशद्रोही चढ़ा सकते हैं और उन बच्चों को ब्रेन वॉश करके और उनको भेज दिया उनके घर पे अटैक करने के लिए। और वो कोशिश उनकी ये थी कि भाई ये किसी तरीके से डर जाएंगे, खौफ में हो जाएंगे। तो लेकिन आपको पता है कि एमआईएम पूरी तरीके से दिल्ली में मुस्तैद है और उसने और भी केसेस में आम आवाम के लिए भी वो सड़क पे आने को तैयार है। तो ये तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एमआईएम अपनी पूरी जान लगा देगी। आप देख लें कि 4-5 घंटे से कितना पूरा दिल्ली का पदाधिकारी को सिर्फ अभी हमने इन्फॉर्म किया, अभी आम कार्यकर्ता को बताया भी नहीं है। ये सब दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी हैं और देखिए यहाँ खड़े हुए हैं, चूँकि इनको इतनी मोहब्बत और अकीदत है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि ये किसी तरह से भी बर्दाश्त कर। पुलिस की कारकर्दगी से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, पुलिस की कारकर्दगी से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। अभी भी सिर्फ इतना संतुष्ट हूँ कि हाँ, उन्होंने एफआईआर कर दी। इसीलिए मैंने एसीपी से, एसएचओ से, एडिशनल एसएचओ पर लगातार दबाव बना हुआ था कि आप मुझे चाहिए, मुझे इसकी एफआईआर की कॉपी चाहिए। जब उन्होंने एफआईआर पूरी दर्ज कर दी, मुझे पढ़वा दी और मैंने पढ़ ली, सारे सेक्शन पढ़ लिए, मैंने उनके सबके सिग्नेचर हो गए आरोपियों के, तब जाके मैं निकल कर आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब सबके सिग्नेचर हो गए, एफआईआर नंबर मिल गया, ठीक है, अब तो कल सुबह कोर्ट में ले लेंगे हम कॉपी। तो लेकिन एफआईआर अगर नहीं होती तो हमारा में से कोई कार्यकर्ता यहाँ से नहीं जाता, मैं खुद नहीं जाता। तो इसलिए मैं यहाँ तक तो मुतमईन हूँ कि पुलिस ने एफआईआर कर दी, लेकिन मैं यहाँ मुतमईन नहीं हूँ कि हम उनसे कह रहे थे कि इसे यूएपीए के अंडर में करिए इनको एफआईआर, चूँकि ये केस उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। देशद्रोही असल यही है, जो मासूम बच्चों के खिलाफ दिल्ली पुलिस यूएपीए लगा देती है और उनको बरसों जेल में डाल देती है। ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस नहीं उठाती कदम। आज भी हमने देखा। एक सवाल ये रह जाता है कि आखिर इन उम्र के लड़कों के पीछे किसका दिमाग? नहीं, पीछे तो कोई मुझे बता रहा था कि जिसने वीडियो डाली है और वो क्लेम कर रहा है कि मैंने कराया ये काम, कोई हिंदू सेना है या कोई और है या उनका जो भी नाम है। बहरहाल देखिए, ये सवाल उस सेना का या चंद गुंडों का नहीं है। सवाल इस बात का है कि इतने बड़े मुल्क की राजधानी, यानी जो 70 सालों में या 60 साल में देश ने एक जो इज्जत कमाई थी, ये चंद गुंडे उसको तार तार कर रहे हैं और हमारी दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था उसको खड़े खड़े देख रही है। तो आखिर ये तो अच्छी बात नहीं है। मुल्क की इतनी छवि इतनी ख़राब हो रही है, आप समझ सकते हैं कि बिना इतना सेंसिटिव एरिया है ये, पार्लियामेंट के बिल्कुल नज़दीक, पार्लियामेंट थाने के नज़दीक, फिर इस तरह की घटना का हो जाना, किस नज़रिए से आप इसको? देखिए, मैं तो इसी नज़रिए से देखता हूँ कि इन्होंने शुरू तो कर दिया। वो कहते हैं ना, जब आपने बोतल से जिन्हें तो बाहर निकाल दिया, जो बीजेपी ने या आरएसएस ने या मोदी जी, अमित शाह ने ये जिन्हें तो बाहर निकाल दिए फ्रिंज एलिमेंट। अब ये उनके भी बस में बात नहीं है इनको बोतल में बंद कर दें। इसलिए उन्हीं, वो देश तो वही चला रहे हैं। इस वक्त देश का मालिक कौन है? प्रधानमंत्री। आंतरिक सुरक्षा का मालिक कौन है? गृह मंत्री। बेइज्जती किसकी हो रही है? उनकी नाक के नीचे, उनके लुटियन जोन में, पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल बगल में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एकदम बाजू में और पार्लियामेंट थाने के एकदम सामने ऐसी घटना हो रही है। बदनाम कौन हो रहा है? बेइज्जत कौन हो रहा है? बेइज्जत हो रहा है देश,
और ये जिनके हाथों में देश है वो बेइज्जत हो रहे हैं, उनकी पोल खुल रही है। वजह उसकी ये है कि इनके और पॉलिसीज़ में ये फेल हो गए हैं, आर्थिक मोर्चे पे फेल हैं, सामाजिक मोर्चे पे फेल हैं, किसान आंदोलन इनसे संभल नहीं रहा है, देश की सुरक्षा, ये जो सरहदें हैं उनको सेफ नहीं रख पा, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से माहौल ख़राब हो जाए और हर बात सांप्रदायिकता पे आ जाए। इसीलिए तो चंद गुंडे जाते हैं, और क्यों बाकी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कोई ऐसी बात कहते नहीं, जो कोई भड़काऊ बात नहीं करते, वो तो कानून के अंदर बात करते हैं। तो ये बात गुलाम साहब, ये आपको समझने की है कि ये चंद ताकतें, बहुत मुट्ठी भर गुंडे, क्या पूरे देश को अगवा कर लेंगे? क्या इस पूरे देश की छवि को तार-तार कर देंगे और ये मुल्क के रखवाले इसको देखते रहेंगे? आखिरी सवाल है कि पता ये चला कि जो बोर्ड है उनके नाम का, उस पर कुछ पेंट करके इन लोगों ने लिख दिया, क्या वो मिटाया गया? देखिए, उस पे लिख दिया इन्होंने देशद्रोही। अब सवाल ये है, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, आपके नाज़रीन से भी सवाल करता हूँ कि देशद्रोहिता क्या है? यानी वो चंद गुंडे जो एक चुने हुए सांसद, एक पूरे नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे जाके गुंडागर्दी करते हैं, अटैक करते हैं, वो है देशद्रोहिता? या इनके जो चंद गुंडों के कहने से हम मान लेंगे? अब ये पुलिस को भी तय करना है कि देशद्रोही धारा में इनको बंद करती है या नहीं करती है। अभी तक जो धारा लगाई है वो देशद्रोही की नहीं है, वो हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और हमारे वकील साहब, पूरी लीगल टीम यहाँ पे मौजूद है, और हमने ये तय करा हुआ है कि इस केस को हम आखिर तक लड़ेंगे। वीडियोस फुटेज आप लोग के पास पहुंचे? पूरी वीडियोस हमारे पास हैं, कुल्हाड़ी जो लेके गए थे वो कुल्हाड़ी की वीडियो हमारे पास है, और जनरल वीडियो हमारे पास है, और हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये दो तरफा मामला है, एक तो कानून व्यवस्था का मामला है, दूसरी विचारधारा का मामला है। कानून व्यवस्था तो आखिर ये जिनके हाथ में देश है वो क्या कर रहे हैं। विचारधारा का मामला ये है, क्या इस देश में अल्पसंख्यक अपनी बात नहीं कर सकते, अपनी बीमारी का बयान नहीं कर सकते? क्या अपनी तकलीफ बताना भी गुनाह है? क्या इस देश में अल्पसंख्यक इतने अनसेफ हो जाएंगे, खुले आम चंद गुंडे आएंगे और उनके खिलाफ नारे लगाएंगे? उससे पहले आपने देखा हो जंतर मंतर पे भी नारे लगाए गए थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, और उससे पहले आपने देखा होगा जो द्वारका में नारे लगे, उससे पहले और जो जगह जगह जो मॉब लिंचिंग हो रही है। ये सब जो कोशिशें हैं, इन नाम जो भी ये गुंडे हैं या देशद्रोही या आतंकवादी हैं, इनकी कोशिशें, वैसे तो देश इसको रिजेक्ट कर चुका है इनको, लेकिन हम भी मजबूती से लड़ने को तैयार हैं, सड़क पे आने को तैयार हैं, और इनका हर तरह का इनका मुकाबला करने को तैयार हैं और जवाब देने को तैयार हैं।